तो इसमें हम प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के कुछ बहुविकल्पी हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम बोर्ड में, तो इनका हम रिवीजन करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के क्या कह रहा है, तो इनको करने से पहले कोई भी हो पूरे चैप्टर के फार्मूला पता होना चाहिए, एक एक चीज पता होनी चाहिए। देखते हैं। कह रहा है कि किसी समांतर अनुनादी एलसी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगी। तो एलसी परिपथ में धारा पूछ रहा है, तो एलसी जो परिपथ होता है अनुनाद की स्थिति में, तो एलसी परिपथ में अनुनाद की स्थिति क्या होती थी, जब एक्सएल बराबर क्या होता था, एक्सी होता था, तब अनुनाद की स्थिति होती थी। और एलसी परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र जेड बराबर क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी होता है। अब अगर एक्सएल बराबर एक्सी यहां हम रख दें, एक्सएल की जगह एक्सी रख देंगे, तो एक्सी माइनस एक्सी बराबर जेड क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। प्रतिबाधा क्या आ जाएगी, शून्य। और जब प्रतिबाधा शून्य आ जाएगी तो कह रहा धारा, तो धारा का सूत्र आई बराबर वी बटे क्या होगा, जेड। तो वी बटे जेड की जगह क्या, जीरो, और जीरो का भाग देंगे अगर किसी संख्या में तो क्या आएगा भैया, अनंत आएगा। क्या आएगा, अनंत आएगा। तो धारा कितनी हो जाएगी आपकी, अनंत हो जाएगी। ये ऑप्शन सही है। ऐसे है। दूसरा क्या है, कह रहा दोलन करने वाले एलसी परिपथ की आवृत्ति का, देखो आवृत्ति कौन होगी, तो एलसी परिपथ में एक्सएल बराबर एक्सी, तो हल करते थे एफ बराबर क्या आता था, 1/2 अंडर रूट एल इंटू सी ए। ये आवृत्ति का क्या है, फार्मूला एलसी परिपथ का। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, एल बराबर 1/2 अंडर रूट एल इंटू सी। तीसरा बहुविकल्पी क्या कह रहा है, 1 अमीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है। धारा का पाठ्यांक कितनी है, 4 एम्पियर। तो परिपथ में धारा का शिखर मान पूछ रहा है। ये आपको IRMS दिया है, क्या दिया है, IRMS, और धारा का शिखर मान मतलब I0 पूछा गया है। तो फार्मूला क्या होता है, IRMS बराबर I0 बटे अंडर रूट 2। तो I0 बराबर क्या आ जाएगा, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, IRMS अंडर रूट 2। IRMS का मान कितना दिया है, 4। तो ये क्या आ जाएगा, इसकी जगह 4 लिख देंगे, तो 4 अंडर रूट 2 ए मतलब एम्पियर। कौन सा ऑप्शन सही है, 4√2 है। अगला 4 नंबर का है, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान दे रखा है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तो यही सूत्र लगा देंगे। धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS बराबर क्या होता है, I0 बटे अंडर रूट 2। तो I0 कितना दिया है, 5√2, 5√2 अपान में √2 है, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 5 ए मतलब एम्पियर। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन सही है 5 एम्पियर में, पहला ऑप्शन सही है। इस प्रकार हम बहुविकल्पी के क्वेश्चन करते हैं। और देखते हैं इसके आगे। 5 नंबर का है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज तथा धारा आई हो तब शक्ति क्षय पूछ रहा है। तो शक्ति क्षय का फार्मूला P बराबर होता है VI cos phi, ये होता है शक्ति क्षय, या VRMS क्या होता है, VRMS और इंटू IRMS इंटू cos phi। तो कह रहा है V तथा I हो तब शक्ति क्षय क्या होगा, तो शक्ति क्षय क्या होगा, कोण में होगा, अर्थात V और तथा I के बीच कला कोण पर निर्भर करता है। P किस पर निर्भर करेगा, V और I के बीच के कोण पर निर्भर करता है। तो ये चौथा ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। आगे 6 नंबर क्या है, प्रत्यावर्ती धारा पथ में धारा तथा वोल्टेज के मान I का मान दे रखा है और ये V का मान दे रखा है। कह रहा है परिपथ में शक्ति क्षय ज्ञात करो। देखते हैं, तो शक्ति क्षय का सूत्र लगाते हैं। तो P बराबर क्या होगा, VI। तो P बराबर V की वैल्यू कितनी है, 5 cos ओमेगा टी, 5 cos ओमेगा टी इंटू I की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 sin ओमेगा टी, 2 sin ओमेगा टी। अब देखते हैं P बराबर, ये क्या लिखा हुआ है इतना, ये लिखा है 2 sin ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी। ये किसका फार्मूला लिखा है, ये sin 2 थीटा यानी 2 ओमेगा टी लिखा हुआ है ये। और AC में प्रत्यावर्ती धारा में sin 2 ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है, 0।
तो P बराबर क्या आ जाएगा 5 गुना शून्य अर्थात शून्य आ जाएगा। शक्ति 6 क्या आ जाएगी भैया इसकी शून्य आ जाएगी। इसी प्रकार 7 नंबर, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में R दे रखा है और XL दे रखा है। R यानी प्रतिरोध, XL का मतलब प्रेरण प्रतिघात और XC धारती प्रतिघात। कह रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो R भी जुड़ा है, L भी जुड़ा है, C जुड़ा है, तो ये कौन सा परिपथ होगा? LCR परिपथ हो गया। फिर कह रहा है आरोपी विभवांतर तथा प्रवाहित धारा के बीच कलांतर ज्ञात करो। 7 नंबर में कलांतर पूछ रहा, तो LCR परिपथ में कलांतर का फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है? tan phi बराबर XL माइनस XC बटे R, ये सूत्र होता है। अब XL कितना दिया है 200 और XC भी 200 दिया है और R 100 दिया है, यानी 200 माइनस 200 बटे 100, ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो tan phi बराबर शून्य बटे 100 क्या आ जाएगा? शून्य। tan में शून्य किसका मान होता है? tan 0 का होता है, तो phi कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऐसे बहुविकल्पी करेंगे तो 0 ये आ जाएगा आपका 7 नंबर। आगे देखते हैं, ये देखते हैं 9 नंबर से क्या कह रहा है कि एक LCR परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है और अनुनाद की स्थिति में लगाया गया विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में कलांतर ज्ञात करना है। विभवांतर और धारा के बीच कलांतर ज्ञात करना है, कोण यानी फाई पूछ रहा है अनुनाद की स्थिति में। तो देखते हैं कैसे होगा। कौन सा परिपथ है? LCR। तो LCR परिपथ में कलांतर का सूत्र क्या होता है? tan phi बराबर XL माइनस XC बटे R, ये सूत्र होता है। अब कह रहा कि अनुनाद की स्थिति में, तो अनुनाद की स्थिति में क्या होता है? अनुनाद की स्थिति में XL बराबर क्या होता है? XC। तो यहां मान रख दो, XL की जगह XC रख दो, तो tan phi क्या आ जाएगा? यहाँ XL की जगह XC रख देंगे तो आ जाएगा XC माइनस XC बटे R, ये शून्य हो जाएगा। और शून्य में R का डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा? शून्य। तो tan में शून्य किसका मान होता है? tan 0 का। तो फाई कोण कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? शून्य वाला सही होगा। आगे 10 नंबर क्या कह रहा है कि एक श्रेणी अनुनादी LCR परिपथ में धारिता C से 4C परिवर्तित की जाती है, तो उतनी ही अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व L को परिवर्तित करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, देखते हैं इसको हल करते हैं। कह रहा है LCR परिपथ में, देखते हैं 10 नंबर सवाल ये इधर। अनुनादी आवृत्ति फार्मूला क्या होता है? ओमेगा बराबर 1/√L इंटू C, ये या ओमेगा बराबर 2πf लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये अब कह रहा है कि धारिता C है तो प्रेरकत्व L है, धारिता C है तो प्रेरकत्व L है, समीकरण 1। अब सवाल क्या कह रहा है? द्वितीय स्थिति में 1/√, कह रहा है कि अगर धारिता 4C कर दी जाए तो प्रेरकत्व कितना हो जाएगा? मान लेते प्रेरकत्व L डैश हो जाएगा और धारिता कितनी कर दी जा रही? 4C कर दी जा रही, समीकरण 2। किस स्थिति में? अनुनादी स्थिति बोला है तो दोनों को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। अनुनाद की स्थिति में कह रहा है, अनुनाद की स्थिति में तो 1/√L इंटू C बराबर 1/√L डैश और 4C। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमको, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो 1 क्या बचेगा? LC बचेगा। इधर 1/L डैश और 4C बचेगा। C से C क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो L का इधर गुना होगा, इसका इधर गुना हो जाएगा, ये तो आ जाएगा 1/L बराबर 1/L डैश और इंटू 4। तो L डैश बराबर क्या आ जाएगा? L बटे 4 आ जाएगा। ये तो प्रेरकत्व कितना चेंज हो जाएगा? L/4, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ये वाला L/4 ऐसे लगेगा। इसी में बहुत ही अच्छा देखते हैं, एक और बहुविकल्पी दिया है। 11 नंबर बहुविकल्पी क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक उच्चाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में कितना होता है? उच्चाई ट्रांसफार्मर दिया। उच्चाई ट्रांसफार्मर का मतलब होता है, 11 नंबर है, उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। ऊंचाई जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदले, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। अब समझो जरा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, तो इसका ये प्राथमिक है तो प्राथमिक वोल्टेज होगा, ये द्वितीयक है तो द्वितीयक वोल्टेज होगा, VS मान लेते हैं।
इसका वोल्टेज अधिक है। तो कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली में देखो धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में कितना होगा, ये कह रहा है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में कितना होगा। द्वितीयक कुंडली में धारा प्राथमिक अपेक्षा कम होगी कि ये ज्यादा होगी, ये कह रहा है, या बराबर होगी, ये कह रहा है। समझो, तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। देखो ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% इफिशियंसी मानी जाती है। तो प्राथमिक कुंडली की शक्ति और द्वितीयक कुंडली की शक्ति क्या होती है, बराबर होती है। यानी शक्ति का फार्मूला पी बराबर होता है वी आई। प्राथमिक कुंडली तो पी प्राइमरी लगा देते हैं, द्वितीयक कुंडली तो वी एस और इंटू आई एस ये लगा देते हैं। अब देखते हैं यहां पर दिख रहा है कि यह ऊंचाई निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, यानी द्वितीयक कुंडली का विभव क्या है भैया, प्राथमिक से अधिक है। तो द्वितीयक ये कुंडली का विभव क्या है, अधिक है। और जब विभव अधिक होगा तो धारा क्या होगी, कम होगी। सिंपल है, क्योंकि दोनों की शक्ति क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अगर इसका वीपी कम है तो इसका वीएस अधिक है। तो इसका वोल्टेज कम था तो इसकी धारा अधिक होगी, तो इसकी धारा क्या होगी, कम होगी। तो इसका जब वोल्टेज जिससे अधिक है तो इसकी धारा इससे क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी, अर्थात आई एस लेस देन आई पी। ये तो द्वितीयक कुंडली में धारा का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। द्वितीयक कुंडली में धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सवाल कह रहा है। क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है 100% मानी जाती है कि जो प्राथमिक कुंडली में जो शक्ति होगी वही द्वितीयक कुंडली में शक्ति होगी। तो प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर द्वितीयक कुंडली की शक्ति। अब ट्रांसफार्मर ऊंचाई है, ऊंचाई का मतलब निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में चेंज करता है। तो द्वितीयक कुंडली का विभव क्या है, बराबर। तो इसका क्या होगा, फिर कम होगा, क्योंकि दोनों बराबर आने चाहिए, दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। तो ये इसमें अधिक है तो ये कम है। अब ये कम होगा, जब ये अधिक है तो ये धारा क्या होगी, कम ही होगी। सिंपल है। इसमें विभव कम है तो धारा इसमें क्या होगी, अधिक होगी। तो द्वितीयक कुंडली में धारा का मान कम होगा और प्राथमिक कुंडली में धारा का मान क्या होगा, अधिक होगा। ये कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 12 नंबर, किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है। देखो भ्रमण धाराएं तो संभव है, प्रत्यावर्ती धारा निकलती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट डीसी ये संभव नहीं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन थे आपके।